that specific rotation of a given dextroisomer is plus 70 डिग्री। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जैसे फर्स्ट केस में मैं लेता हूँ दैट आई हैव 50% डी फॉर्म। सो बाकी सब यहाँ पे फिल करना है मुझे किस तरीके से होगा। तो 50% अगर डी फॉर्म है तो एल फॉर्म जो होगा वो भी 50% ही होने वाला है। ओके, देन ऑप्टिकल प्यूरिटी और इनेंशियोमेरिक एक्सेस, तो ये था डी माइनस एल अपॉन डी प्लस एल इन 200। तो 50% डी है, 50% एल फॉर्म। सो ऑप्टिकल प्यूरिटी 0 आ जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ नील। देन पूछता है ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन। तो ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन थीटा, थीटा कितना होगा भाई? तो हमने ये देखा कि यहाँ पे जो हमारा ऑप्टिकल प्यूरिटी या इनेंशियोमेरिक एक्सेस आ रहा था इनटू, अगर हम जो इनेंशियोमर का आ रहा है तो एग्जैक्टली 70 डिग्री अपॉन 100, या आप इसको ऐसा देख सकते थे थीटा अपॉन ऑप्टिकल अपॉन 70 डिग्री इंटू 100 दैट इज इक्वल टू ऑप्टिकल प्यूरिटी, ऐसे भी देख सकते थे। तो ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन कितना आ जाएगा यहाँ पे? दैट कम्स आउट टू बी 0 डिग्री। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का सेकेंड पार्ट। अगर ऑप्टिकल प्यूरिटी दे रखा है आपको 20%, सो बताओ परसेंटेज डी कितना होगा, परसेंटेज एल कितना होगा? और अच्छा 20% है तो किसका ऑप्टिकल प्यूरिटी ज़्यादा है, तो उसके लिए यहाँ मेंशन कर दिया मैंने 60% डी फॉर्म। बताओ परसेंटेज एल कितना आएगा? ओके, सो ऑप्टिकल प्यूरिटी या इनेंशियोमेरिक एक्सेस अगर 20% है, परसेंटेज डी फॉर्म 60% है, तो एल फॉर्म को होना होगा यहाँ पे 40%। ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन थीटा तो 20% है, और प्योर फॉर्म का है 70 अपॉन 100, दैट विल गिव 14 डिग्री। देन थर्ड एग्जाम्पल, इसका ही थर्ड पार्ट देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है थीटा, थीटा दे रखा है 28 डिग्री। तो बताइए ऑप्टिकल प्यूरिटी कितना होगा, परसेंट एल परसेंट डी कितना होगा? ओके, हो गया, कर लिया ट्राई, बताओ। सो ये हो जाएगा ऑप्टिकल प्यूरिटी इंटू 70 अपॉन 100, राइट? बिकॉज ऑप्टिकल प्यूरिटी को डिवाइड करते हैं 28, तो मैंने फॉर्मूला बता दिया यहाँ पे, रख दो यहाँ पे। तो ऑप्टिकल प्यूरिटी आ गया यहाँ पे 40%। अब डी फॉर्म कितना है, एल फॉर्म कितना होगा? डी फॉर्म कितना है, एल फॉर्म कितना होगा? तो आप इसको ऐसे देखें दैट डी माइनस एल अपॉन डी प्लस एल इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 40, राइट? तो ऑब्वियसली क्योंकि प्लस 28 डिग्री है, इसका मतलब डी फॉर्म ज़्यादा होगा एल फॉर्म से। तो आप देखें डी माइनस एल विल बी 40 एंड डी प्लस एल विल बी 100। दोनों को ऐड कर दे, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो डी फॉर्म आ गया यहाँ से 70%, और बचा हुआ एल फॉर्म हो जाएगा दैट इज 30%। एक और देख लो, अगर थीटा
अगर थीटा दे रखा है -42 डिग्री, -42 डिग्री, बताओ परसेंटेज डी परसेंटेज एल और ऑप्टिकल प्योरिटी कितना आएगा? हम्म तो थीटा -42 डिग्री है, मेरे को चाहिए ऑप्टिकल प्योरिटी या इनैशोमेरिक एक्सेस इंटू 70/100। तो ये आ जाता है कितना? ऑप्टिकल प्योरिटी यहाँ से आ गया 60%। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि -42 डिग्री है, इसका मतलब L माइनस डी 60 हो जाएगा और L प्लस डी विल बी 100। ठीक है, तो d प्लस एल 100 लिया तो L माइनस डी विल बी 60% बिकॉज L फॉर्म इज ग्रेटर देन द D फॉर्म। ऐड कर दीजिए तो L फॉर्म यहाँ से आ जाता है 80% एंड D फॉर्म आ जाएगा बचा हुआ 20%। तो ये हुआ परसेंटेज डी परसेंटेज एल ऑप्टिकल प्योरिटी इन एंशियोमेरिक एक्सेस ऑफ ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन। फॉर्मूले याद होंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। ओके, एक एग्जांपल और लिखें। फाइंड द percentage composition of a mixture if the net optical rotation is plus 40 degree and the optical rotation of pure D isomer is 200 degree. So we have to find the percentage composition of the mixture. That means D फॉर्म कितना है, L फॉर्म कितना है, परसेंटेज के टर्म में। ओके, सो आपका कम जो मिक्सचर है उसका 40 है, प्योर फॉर्म का है 200 डिग्री। तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं दैट ऑप्टिकल प्योरिटी इज इक्वल टू 40 डिग्री अपॉन 200 इंटू 100। सो ऑप्टिकल प्योरिटी यहाँ से आ जाता है 20%। एंड वी नो दैट optical purity is also equal to enantiomeric excess. So since optical purity is also equal to enantiomeric excess, so enantiomeric excess हो जाएगा d minus l upon d plus l into 100, that is equal to 20. ओके, सो यहाँ से आ जाएगा d प्लस एल को आप ले लीजिए 100 एंड d माइनस एल विल बी इक्वल टू 20। सो ऐड कर दें दोनों को, 2d इक्वल टू 120
दैट मीन्स डी इक्वल टू 60% हो जाएगा और एल हो जाएगा 40%. दैट विल बी द आंसर. नोट कर लो. एक और एग्जांपल लिखो. So in an experiment, the net optical rotation of a mixture was found to be 200 डिग्री इन अ सॉल्यूशन. आप लोग जब मैं बोल रहा हूं तभी नोट कर लो ना क्वेश्चन को. इज फाउंड टू बी 200 डिग्री इन अ सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम per ml and the polarimeter tube of length 4 decimeter. If the specific rotation of optically pure D form is plus 80 degree, find the percentage composition of mixture. फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर. सो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है. नेट ऑप्टिकल रोटेशन दे रखा है हमें. नेट ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द मिक्सचर इज गिवन, दैट इज 200 डिग्री. जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन था 5 ग्राम पर ml और लेंथ था पोलैरिमीटर ट्यूब का 4 डेसीमीटर. नाउ दिया है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली प्योर डी फॉर्म इज प्लस 80 डिग्री. ऑप्टिकली प्योर डी फॉर्म का प्लस 80 डिग्री दे रखा है स्पेसिफिक रोटेशन, और नेट ऑप्टिकल रोटेशन दे रखा है हमारे मिक्सचर का 200 डिग्री 5 ग्राम पर ml. परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर आपको फाइंड करके बताना है. तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको नेट ऑप्टिकल रोटेशन दे रखा है थीटा, दैट इज 200 डिग्री, और ऑप्टिकली प्योर डी फॉर्म का स्पेसिफिक रोटेशन दे रखा है. तो पहले तो मेरे को अल्फा निकालना होगा. सो अल्फा इक्वल टू थीटा अपॉन एल इंटू सी. सो अल्फा यहां से आ जाता है 200, लेंथ दे रखा है 4 डेसीमीटर, कंसंट्रेशन है 5 ग्राम पर ml. सो 5 4 20, तो ये अल्फा आ गया यहां से 10. सो अपन ये यूज कर सकते हैं दैट ऑप्टिकल प्यूरिटी. देखो थीटा के टर्म्स में जो लिखा था वही अल्फा के टर्म्स में लिख सकते हैं. दैट इज अल्फा ऑफ द मिक्सचर अपॉन अल्फा ऑफ द प्योर फॉर्म into 100. So this comes out to be 10, प्योर फॉर्म का 80 into 100, that is
12.5%। प्लस वाला ज़्यादा होगा तो अच्छा, ऑप्टिकल प्योरिटी को फिर आप कहोगे दैट इज इक्वल टू इनैंशियोमेरिक एक्सेस। तो इनैंशियोमेरिक एक्सेस भी आ गया 12.5%। सो इनैंशियोमेरिक एक्सेस के हिसाब से आप लिखो D प्लस एल को अगर आप 100 ले लेते हो तो D माइनस एल फॉर्म हो जाएगा 12.5। D माइनस एल ही क्यों लिया, L माइनस डी क्यों नहीं लिया? बिकॉज एल्फा प्लस था, प्लस था मतलब डी फॉर्म ज़्यादा था एल फॉर्म से। दोनों को कर दो आप ऐड, तो यहाँ से ऐड करने के बाद डी फॉर्म आ जाएगा, ऐड करो 56.25% and the L form is 43.75%. That is the answer.